कॉल्ड एज स्मार्ट स्कैन इंजन। थर्ड इंजन है स्मार्ट स्कैन इंजन, यानी आपकी स्कैन की हुई फाइल फिर से स्कैन नहीं होगी, आपकी ऑलरेडी स्कैन की हुई फाइल फिर से स्कैन नहीं होगी। दैट मीन्स अगर आप आज स्कैन किया हुआ है कल फिर से कर रहे हो तो हार्डली 10% टाइम लेगा कंपेयर टू द फर्स्ट डे। एम आई राइट और रॉन्ग? तो कस्टमर ये नहीं कर रहे। गेटिंग माई पॉइंट? ये आपको हम क्यों बता रहे? आगे मैं रीजन पे आता हूं। थर्ड इंजन इज एंटी रूटकिट। हमने रूटकिट वायरस देखा। अभी रूटकिट वायरस के बारे में मैंने एक स्पेसिफिक चीज आपने नोट की होगी। अ नॉर्मल स्कैनर कैन नॉट डिटेक्ट एन रूटकिट वायरस बिकॉज रूटकिट इज अ टेक्नोलॉजी, इट इज यूज्ड फॉर हाइड अ वायरस इन सच अ वे दैट अ नॉर्मल स्कैनर कैन नॉट डिटेक्ट। क्यों डिटेक्ट नहीं होता? देखिए, मैंने आपको एक्सपी और विंडोज 7 के बीच में डिफरेंस बताया। टेक्निकल डिफरेंस आपने किसी ने सवाल नहीं किया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू आर टेक्निकल गाइस, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, किसी ने सवाल रेज ही नहीं किया कि क्यों विंडोज एक्सपी और 7 में क्या डिफरेंस है, ऐसा क्यों है कि विंडोज एक्सपी और 8 ज्यादा सिक्योर है। किसी ने सवाल नहीं किया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट क्वेश्चन। ठीक है, मैं ही सवाल कर रहा हूं, मैं आपको जवाब दे देता हूं। देखिए, विंडोज जो विंडोज 8 है उस एनटीएफएस और FAT32 में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनटीएफएस एंड FAT32? एनटीएफएस के अंदर आप हर एक फोल्डर लेवल पे सिक्योरिटीज क्रिएट कर सकते हो, हर एक फोल्डर को। 8 में देखिए आप, विंडोज 8 के अंदर सिस्टम फाइल को टच करने नहीं देगा, उसके पास स्पेशल राइट्स ऑफ सिक्योरिटीज के रूल्स होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? विंडोज 8 के अंदर वो वीकनेस है जो मैंने अलग से आपको करके बताया। सिंपल फाइल शेयरिंग को निकाल के आपको मैनुअली करना है, बट इन विंडोज 8 इट इज ऑटोमेटेड, पहले से उन्होंने करके दिया है। दैट इज द डिफरेंस। नेक्स्ट इंजन की अगर बात करें, एंटी मालवेयर। ठीक है, पहले मैं रूटकिट को फिनिश करता हूं। तो यहां पे अलग से रूटकिट इंजन की जरूरत क्यों है? व्हाई दिस रूटकिट इज नेसेसरी डिफरेंट एज अ डिफरेंट स्कैन इंजन? बिकॉज नॉर्मल एंटीवायरस उसको नहीं, नॉर्मल स्कैनर कैन नॉट रिमूव इट। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट जो है एंटी मालवेयर। अभी मालवेयर क्या है? व्हाट इज मालवेयर? देखिए, वायरस हम कंसीडर करते हैं उसका डेफिनेशन रिलीज हो पाता है, मगर कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी डेफिनेशन कभी पॉसिबल ही नहीं है बनना। फॉर एन एग्जांपल, अ कीलॉगर सॉफ्टवेयर। अ कीलॉगर सॉफ्टवेयर आप परचेस कर सकते हो, मार्केट में परचेस से मिलता है, बाय करके मिलता है, हार्डली $10 $20। वो कीलॉगर सॉफ्टवेयर है, इट इज एन एप्लीकेशन। क्या एंटीवायरस उसको डिटेक्ट करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए कीलॉगर को? मगर वो तो परचेस करके मिलता है मार्केट में, वो इट इज अ मार्केट। हम जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वैसे कीलॉगर के भी एप्लीकेशन है, बहुत से एडीपी इंचेस परचेस करते हैं। अगर हम उसको ब्लॉक करेंगे तो दे विल कंप्लेन। गेटिंग माय पॉइंट? मगर उसका बिहेवियर गलत है, उसको हम नोटिफाई करना चाहिए। तो यहां पे हमने अलग से एक मालवेयर का इंजन बनाया है जो अनवांटेड बिहेवियर्स को डिटेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, आपके मशीन में कोई रिमोट मॉनिटरिंग टूल है जो वायरस डिटेक्टेबल नहीं है, हम उसको वायरस डिक्लेयर करके डिटेक्ट करके डिलीट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज एन एप्लीकेशन। ठीक है, तो अलग से टूल बताया है जो ऐसे रिस्क वेयर को आपको हाईलाइट कर देगा, अलर्ट कर देगा। क्यों? मैं आपको रीजन बताता हूं। बहुत बार कैसा होता है, ईडीपीस अपने बॉस के कंप्यूटर में कीलॉगर डाल के बैठ जाते हैं, बॉस के कंप्यूटर्स में। चलो, आपको राइट दिया गया है, कंपनी ने परचेस करके कीलॉगर दे दिया है। आप सभी जो कस्टमर्स है जिसको क्लाइंट को एंटरटेन कर रहे हो उसके मशीन में डालो, जो एम्प्लॉइज है उसके मशीन में डालो, बॉस के कंप्यूटर में डाल दिया। बॉस के पास वो नॉलेज लेवल नहीं है कि वो ट्रेस कर पाए कि मेरे में क्या इंस्टॉल है क्या नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? और मोस्टली कीलॉगर हिडन होते हैं, प्रोसेस में नहीं दिखाई देते। अब बॉस कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है, ठीक है, कोई बैंकिंग का काम कर रहा है, अगर वो उसका मिसयूज कर लेगा तो क्या होगा? एम आई राइट? तो यहां पे अलग से इंजन है एंटी मालवेयर। एंटी मालवेयर का काम होता है अलर्ट करना कि भाई आपकी मशीन में कीलॉगर है, आपकी मशीन में रिमोट मॉनिटरिंग टूल है, आपकी मशीन में स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर का मतलब आपको वॉच कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है आप क्या काम कर रहे हो। देखिए, इसका स्पाईवेयर से मैं और एक लिंक करूंगा आपको। कभी आपको आपके इंटरेस्ट के मेल आए होंगे, आप ज्यादा स्पोर्ट में इंटरेस्टेड हो, आपको सचिन का बैट ऑफर करेंगे, फुटबॉल का कोई मैच चल रहा है उसका टिकट ऑफर करेंगे, आपके इंटरेस्ट लेवल का। आपको मूवी का शौक है, आपको मूवी डाउनलोड के लिंक आएंगे, आपको ट्रेलर्स की लिंक आएंगे। ऐसा हुआ है? आपने ये भी नोटिस किया होगा, आप ट्रैवल के शौकीन हो, आपने कभी ऑनलाइन टिकट भी बुक किया होगा, आपने 1 महीने के बाद आपके फ्रेंड के मशीन में भी इवन बैठ के याहू का पेज खोलिए, उसमें आपको मेक माई ट्रिप का ऑफर आ जाएगा, सेम प्लेस का। अब जिस मशीन में काम किया था वो भी मशीन नहीं है। क्यों? आज के डेट में ब्राउजर्स आर बीइंग इंटरेक्टिव।
आपका इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं पे शेयर हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? यहां पे इस वजह से ये सारे अलग से इंजन की जरूरत पड़ती है। बिहेवियर डिटेक्शन, देखिए ये सारा कंक्लूजन है। आज हमने जो पहले देखा वो पिक्चर था, ये कंक्लूजन है, ये वो आपको इंफॉर्मेशन है, ये काम आने वाली चीज है। देखिए बिहेवियर डिटेक्शन यानी क्या हुआ, ये अलग सा इंजन है बिहेवियर डिटेक्शन। ठीक है, बिहेवियर डिटेक्शन में मान लीजिए एंटीवायरस के पास एबिलिटी नहीं है कि वो कोई मालवेयर को ट्रेस कर पाए या अपडेट नहीं है, जस्ट कोई नया वेरिएंट है, तो उस फाइल के बिहेवियर से पता चल जाना चाहिए कि बॉस दिस इज समथिंग गोइंग रॉन्ग, ये एप्लीकेशन आपके मशीन में अटेम्प्ट कर रहा है, आपको क्या अलाउ करना है या ब्लॉक करना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये भी एक एप्लीकेशन का इंजन लेयर है। अब जब भी फ्यूचर्स में ऐसे एप्लीकेशन लेयर पे काम करोगे, आपको ये सारे इंजन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप इस लेयर पे काम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है ईमेल प्रोटेक्शन। ईमेल प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है? हमने देखा स्पैम मेल आते हैं, जो भी सिलसिला कहां से शुरू हो रहा है, स्पैम से शुरू हो रहा है। सबसे पहले तो अटैचमेंट कंट्रोल, जब भी कोई मेल आता है उसके अंदर कोई वायरस अटैचमेंट है तो एंटीवायरस शुड बी एबल टू डिलीट दैट वायरस, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, स्पैम मेल है तो उसको इनबॉक्स में आने से रोकना चाहिए, इनबॉक्स में आने से रोकना चाहिए, उसको टैगिंग लग जाना चाहिए कि दिस इज अ स्पैम मेल, इट शुड अलर्टिंग यू, ओके ये स्पैम है, इसमें कुछ हाजिर्डस हो सकता है, मैं इसको छूंगा नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा एक बेनिफिट स्पैम एंटी स्पैम का ये होता है, बहुत सारे बड़ी कंपनीज में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं और डेली बेसिस पे बहुत सारे मेल आते हैं। आज के डेट में रिव्यू ये है कि बड़ी कंपनी से आपका ईमेल एड्रेस वेबसाइट पे है तो 90% स्पैम आते हैं। हाउ मच? 90%। यस, 100 मेल में से 10 मेल ही काम के होंगे, 90 मेल स्पैम हो गए। तो एम्प्लॉय का पर डे एक मेल में 1 मिनट तो बिगड़ेगा, एम आई राइट और रॉन्ग? पर डे का कितना मिनट बिगड़ा? 1.5 मिनट। ओके, हो सकता है आप आगे जाके कमर्शियल फील्ड में भी आए, हो सकता है आप सेल्स एग्जीक्यूटिव भी बने, एम आई राइट और रॉन्ग? मैं आपको एक कमर्शियल बेनिफिट बताता हूं एंटी स्पैम का। आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है? मोबाइल में किसी के पास कैलकुलेटर है तो वो यूज कर सकते हैं। अगर एक कंपनी में किसी को दिन के 50 मेल आते, 50 मेल आते, अगर वो मैनेजर है तो मैनेजर की सैलरी कितनी होगी? 1 लाख होगी मिनिमम, बड़ी कंपनी में 1 लाख होगी। वो दिन का 50 मेल में से हम हमारे लिए कैलकुलेशन के लिए 25 मेल स्पैम कंसीडर करते हैं। 1 मेल में 2 मिनट लगेगा चेक करने का, टाइम वेस्ट ऑफ 2 मिनट्स। तो हम 1 मिनट भी कंसीडर करें, पर डे 25 मेल के कितने मिनट हुए? 25 मिनट। एक वीक में कितना दिन काम करेगा? 5 डेज मिनिमम, 25 इंटू 5 125 मिनट वेस्ट हो गए इन चेकिंग स्पैम मेल पर वीक। उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करिए आप, 500, 500 मेरा भी थोड़ा मैक्स वीक है, 500 मिनट पर मंथ इंटू 12 करेंगे तो पूरा साल का आ जाएगा 6000 मिनट एक साल में बर्बाद हो रहे हैं सिर्फ स्पैम मेल चेक करने में। ठीक है, डिवाइड बाय 60 करेंगे तो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना? 100 घंटा हुआ। 100 घंटे को डिवाइड बाय एक वर्किंग डे में कितना आवर्स होते हैं? 8 घंटे, डिवाइड बाय 8 करिए, अप्रोक्सीमेट 12.5 दिन हो गए। 12.5 दिन एक साल में एक मैनेजर सिर्फ स्पैम मेल चेक करने में बर्बाद कर रहा है। एक महीने की सैलरी उसकी 1 लाख है, 12.5 को हम छुट्टी उट्टी मिला के कितना हो गया? 15 दिन, 15 डेज, यानी 50,000 रुपीज उसने पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ किस में बर्बाद किए? स्पैम मेल चेक करने में, है ना? और हमने सिर्फ एक ही एम्प्लॉय को कंसीडर किया। 50,000 रुपीज में कितने मशीन की सिक्योरिटी आ जाएगी? ऑलमोस्ट 50 मशीन की आ जाएगी। तो आप सोचिए, सिर्फ ये एक इंजन से ही उसके पैसे वसूल हो रहे हैं, बाकी सब तो फ्री में मिल रहे हैं। इज इट एथिकल और नॉट? देखिए, और मैं बताता हूं आपको, एंटी स्पैम के बाद फायरवॉल प्रोटेक्शन होता है अलग से इंजन। जैसे फायरवॉल की जरूरत मैंने बताया था, क्यों जरूरत होती है, वाई फायरवॉल इज रिक्वायर्ड। आप पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क को कब मर्ज करते हैं? एवरी टाइम यू एक्सेस इंटरनेट, एम आई राइट और रॉन्ग? फ्रेंड्स, फायरवॉल की जरूरत कब पड़ती है? जब आप अपने मोबाइल डिवाइसेस है, आपके लैपटॉप डिवाइसेस है, जब आप नेट यूज करते हो, यू रिक्वायर अ फायरवॉल, बिकॉज आप पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क को मर्ज कर रहे हो। और प्राइवेट नेटवर्क में मैंने क्या बताया, पब्लिक नेटवर्क में क्या होते हैं? हैकर्स होते हैं, इंट्रूडर्स होते हैं। ठीक है, आईडीएस एंड आईपीएस, हैव यू हर्ड अबाउट आईडीएस एंड आईपीएस?
एंटीवायरस का भी एक स्ट्रॉन्ग मॉड्यूल इंजन है, आईडीएस एंड आईपीएस। इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम एंड इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम, ये गेटवे लेवल पे काम करता है। दिस इज ऑल्सो क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी। क्लाउड बेस्ड सुना हुआ है, व्हाट यू मीन बाय क्लाउड बेस्ड? हाउ मेनी यू नो अबाउट क्लाउड टेक्नोलॉजी? क्लाउड टेक्नोलॉजी, यस, गूगल ड्राइव, यस। देखिए, गूगल ड्राइव का पर्पस होता है आपके इंपॉर्टेंट डेटा को क्लाउड पे स्टोर करना, एम आई राइट और रॉन्ग? मगर यहां पे आईडीएस एंड आईपीएस के पास जो क्लाउड टेक्नोलॉजी है वो कोई डेटा आपका स्टोर करने के लिए नहीं है, वहां पे डेफिनेशन स्टोर होता है। वहां पे क्या स्टोर होता है? डेफिनेशन। देखिए, हर एक डेफिनेशन आपके मशीन में अगर हम डालेंगे तो आपका अगर 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क है तो भी छोटा पड़ेगा। हर एक दुनिया में इतने वायरसेस है कि अब एंटीवायरस ये स्टेज पे आ चुका है कि अब क्लाउड के बगैर उसका काम होगा ही नहीं। इट इज वेरी ट्रू, यस, क्लाउड के बगैर काम ही नहीं होगा। आपके हार्ड डिस्क में सब डेफिनेशन अगर भर दे तो 1 टेराबाइट भी कम पड़ेगा। इसके लिए आजकल जो हम एंटीवायरस के इंजन बन रहे हैं, दैट इज क्लाउड बेस्ड इंजन, यानी आईडीएस आईपीएस आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन दे रहा है। एंड डेफिनेशन इज नॉट स्टोर्ड इन योर पीसी, डेफिनेशन इज रियल टाइम ऑन द क्लाउड सर्वर, यानी आप जब भी कुछ एक्सेस कर रहे हो यू विल चेक ऑन द क्लाउड सर्वर। ठीक है, आप जब भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो आप ये सारे टेक्नोलॉजीज को इंप्लीमेंट आपके प्रोग्राम में भी कर सकते हो। ठीक है, देन एट लास्ट इट इज ब्राउजर प्रोटेक्शन। ब्राउजर प्रोटेक्शन क्या है? व्हाट इज ब्राउजर प्रोटेक्शन? फ्रेंड्स, जब भी आप ब्राउज करते हो, ठीक है, दुनिया में अगर अगर बोलूंगा 10% साइट ही सेफ है, 90% सेफ नहीं है, तो ब्राउजर प्रोटेक्शन का काम है जब भी कोई आप अनसेफ साइट में जाते हो वो उसको ब्लॉक करके आपको अलर्ट कर देगा, दिस इज अनसेफ साइट, रियल टाइम, वो भी क्लाउड बेस पे काम करता है। यस, इट इज अ पार्ट, यस इट इज अ पार्ट ऑफ ब्राउजर प्रोटेक्शन। अगर आपके पास अनवांटेड पॉपअप्स आते हैं तो ब्राउजर प्रोटेक्शन उसको ब्लॉक कर देगा। माइक प्लीज, एक्सक्यूज मी, कैन यू ऑन करिए। देखिए, मैं पॉपअप को दो तरीके से डिफाइन करूंगा। पॉपअप आर, जैसे कॉइन के दो साइड होते हैं, गुड एंड बैड। पॉपअप्स भी गुड और बैड दोनों पर्पस से यूज होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आप एचडीएफसी बैंक में जाइए, अलग से पॉपअप बॉक्स में ओपन होता है आपका, नेट बैंकिंग आप करिए, अलग से पॉपअप बॉक्स में, दैट इज फॉर गुड पर्पस। मगर आप कोई फ्री साइट में, एप्लीकेशन के साइट में जाइए, बैकग्राउंड में पॉपअप्स होते हैं जो आपको फ्री फेक एडवर्टाइजमेंट भी देते हैं बहुत बार। आप ये ऑनलाइन परचेस करिए, वो ऑनलाइन परचेस करिए, गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पे ब्राउजर प्रोटेक्शन ट्रेस करेगा विच इज जेन्युइनली अलाउ इट एंड विच इज नॉट जेन्युइन ब्लॉक इट। आई होप यू हैव गॉट द आंसर। एडिशनल वैल्यू इंजन, ये सारे इंजन जो है कंपलसरी है। एडिशनल वैल्यू इंजन में पैरेंटल कंट्रोल, पैरेंटल कंट्रोल क्या होता है फ्रेंड्स? अगर आप कोई बड़े कंपनीज में काम कर रहे हो, अभी आजकल क्या हो रहा है, एम्प्लॉइज अपना टाइम जो फ्रूटफुल टाइम है, प्रोडक्टिव टाइम है, वो फेसबुक वगैरह है, चैटिंग वगैरह में वेस्ट करते हैं। तो यू कैन कंट्रोल दैट साइट्स टू बी एक्सेस। एप्लीकेशन कंट्रोल, आपने साइट ब्लॉक कर दी तो लोग गेम इंस्टॉल करके बैठ जाते हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल से आप गेम्स को भी ब्लॉक कर सकते हो, जो भी अनवांटेड एप्लीकेशन है ब्लॉक कर सकते हो। डिवाइस कंट्रोल, बड़े फोन्स में लोग पेनड्राइव लाते और अपना जो भी काम करते हैं, तो वायरसेस भी लाते हैं। तो बड़े कंपनीज में आप कंट्रोल कर सकते हो कि हु इज ऑथोराइज्ड फॉर एक्सेसिंग द पेनड्राइव, ऐसे सारे एप्लीकेशंस हैं। सैंडबॉक्सिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट वन सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स इज अ टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरा एक स्टार्टिंग में स्टोरी था, हार्डली 2 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। देखिए, सैंडबॉक्स इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेट ऑन द सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स जो वर्ड है ये कहां से आया हुआ है? बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में बच्चे लोगों के लिए सैंडबॉक्स बनाते हैं। घर के बाहर उनको समुद्र होता है मगर समुद्र में जाने नहीं देते हैं, वहां पे शार्क होती है, मछलियां होती है, वो घर के आंगन में ही एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें सैंड भर देंगे और नेट से कवर कर देंगे। बच्चे उसमें खेलेंगे, जैसे खेलने का खत्म हुआ उनको शावर मिलेगा वहां पे, वो शावर करके फिर घर पे आएंगे। यानी
उनको एंटरटेनमेंट भी हो गया, घर पे आए तो क्लीन होके आ गए। वैसे ही जब आप ब्राउज कर रहे हो तो एक वर्चुअल फोल्डर में आपके कंटेंट्स डाउनलोड होते हैं जिसको ऑथेंटिकेशन नहीं होता है कि आपके सिस्टम फाइल्स को और आपके विंडोज के फाइल को एक्सेस करें। गेटिंग माय पॉइंट? मैंने स्टार्टिंग में स्टोरी बताया था कि मैं वायरस हूं, मैं आपके कंप्यूटर में आ गया, आप लोग बाहर आए, ठीक है। अगर उस मशीन में सैंडबॉक्स होता, राइट, तो अगर आप आए भी हो, मैं आया भी हूं, तो मुझे परमिशन नहीं है कि किसी को मैं सिस्टम 32 में भेजूं। दैट इज द वर्क ऑफ सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स का आई थिंक सबको क्लियर हो गया। सैंडबॉक्स इज अ वर्चुअल इन्वायरमेंट जहां पे आप जब भी ब्राउजिंग कर रहे हो आपके कंटेंट्स एक ऐसे कंट्रोल फोल्डर में डाउनलोड होते हैं, अगर कोई मालवेयर इंट्रूशन है उसमें तो आपके सिस्टम के फाइल्स और फोल्डर्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा। दैट इज द सैंडबॉक्स। सो फ्रेंड्स, दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।